हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। मैं अजय एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। और उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया से होंगे और प्रिपरेशन भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। आज की क्लास में छोटे से लेक्चर में मैं आपको पेयर फॉर्मेशन की रिवीजन करवाने वाला हूं। देखो, मेरे पास वो बिल्कुल भी ऐसा फंडा नहीं है कि हाउ टू गेट 90% स्कोर, हाउ टू गेट 80। मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो आपने कंटेंट अच्छा पढ़ा है और अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो 90% प्लस अपने आप आ जाएंगे। ठीक है। तो कहने से नहीं आता है, कहने से आए तो आज तक जितने भी आप देख रहे हो यूट्यूब पे स्ट्रैटेजी 90+ वाले तो सारे बताते हैं कितने स्ट्रैटेजी, खुद कितने आए 90%, उनको पूछो एक बार। तो ये चीज़ नहीं होती बिल्कुल भी। आप मेहनत करिए चुपचाप, और ये क्लासेस छोटी छोटी जो मैं डाल रहा हूँ आपके लिए, पूरे चैप्टर का रिवीजन है, इसको आप देखिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि आपका पूरा चैप्टर एक रिमाइंड हो जाएगा। अगर आपने चीज़ें थोड़ी सी भूल भी रहे हो, कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा, और पूरा चैप्टर एक वीडियो देखने से आपका रिपीट हो जाएगा। और मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो मुझे लगता है कि इस पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। तो आज मैं पेयर फॉर्मेशन के क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो इसमें सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन जो बनेगा इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन आए और आप छोड़ के आ जाओ। एक से दो क्वेश्चन आ सकता है और आए और आप छोड़ के आ जाओ। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं करना, मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा और विद इन सेकंड्स में आपके क्वेश्चन का आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ भी इसमें ट्रिक नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, बस कॉन्सेप्ट समझ लो। क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड स्टूडेंट विच हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर बिटवीन देम अस इन अ इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज। तो यहाँ पे एक वर्ड देखना, सीरीज, और एक होता है आपका ऑर्डर। सबसे पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझ लो। बोल रहे कि ये जो आपने स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, ये स्टूडेंट आपने लिखा हुआ है, इसमें आपको बताना है सीरीज के अंदर कि ऐसा कौन से वर्ड कितने पेयर बनाता है जिसमें उतना ही गैप आ रहा है। यहाँ से जैसे एस से मैं आगे चलता जाऊंगा, उतना ही गैप आ रहा है जितना अल्फ़ाबेट सीरीज में होता है। मतलब जो ए बी सी आप पढ़ते हो उसके अंदर जितना गैप होता है, सेम। फिर से समझो, इसमें मतलब यही है कि आपको बताना है कि यहाँ पे जैसे मैं एस को देखूं, एस के आगे कितने वर्ड हैं जिसके बीच में गैप उतना ही यहाँ पे दे रखा है जितना उसके रियल अल्फ़ाबेट ए बी सी पढ़ोगे उसके अंदर होगा। बस ये बेसिस है कॉन्सेप्ट है इसका। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली सीरीज के अंदर ये याद रखना है कि आपको पहले इस साइड से भी चलना है, फिर आपको इस साइड से भी चलना है। और हमेशा जैसे आप एस पकड़ रहे हो तो एस के आगे वाला वर्ड ही देखना है। अगर एस का चलते चलते कहीं ए आ गया तो मतलब ऐसा मत सोचना कि जेड के बाद ए स्टार्ट हो गया। ठीक है, एस के आगे वाला वर्ड ही आना चाहिए, इसके आगे। चलो मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, मुझे बताना है कितने पेयर बनाते हैं सीरीज में। सीरीज में क्या होता है, दोनों साइड से देखना है। पहले देखते हैं एस के बाद टी, तो बिल्कुल एस के बाद टी बिना कोई गैप के आता है अल्फ़ाबेट में भी, एक बन गया एस टी का पेयर। फिर यू, एस के बाद यू वाला दूसरा बन गया, क्योंकि एस टी यू, एक छोड़ के यू होता है, बिल्कुल सही है। फिर बी डब्ल्यू एक्स वाई, बस कोई नहीं बना। फिर मैंने टी पकड़ा, टी के बाद देखो एस टी यू, टी के बाद यू ही आता ना, एक ये पेयर बन गया। बी डब्ल्यू एक्स वाई, और कोई नहीं आया था। यू के बाद देखो बी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं आया। फिर डी के बाद देखो ई, डी के बाद ई, क्योंकि डी के बाद ई आता है तो इसमें भी उतना ही गैप है। फिर डी के बाद ई एफ जी, मतलब एफ की जगह एफ नहीं है, जी की जगह जी नहीं है। ठीक है, ई के बाद देखो एफ जी नहीं है, एन के बाद देखो टी नहीं है। बस खत्म हो गया ये। यहाँ से अगर मैं इस साइड से चलूँ लेफ्ट टू राइट, देन मुझे कितने पेयर मिल रहे हैं, 4। अगर मैं बोलता, यही पे क्वेश्चन बोलता कि मुझे बताओ ऑर्डर में कितने पेयर बनते हैं, तो आंसर आता है 4 पेयर। तो इसमें आपको ये लिखना नहीं है, सारा यहीं से देखना। देखो एस टी 1, एस टी यू 2, 1 2, बी डब्ल्यू एक्स पर नहीं है, एस टी यू 3, यू बी नहीं आगे, यू एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स पर नहीं है, डी के बाद ई, एक ही हो गया, एफ जी एच, ई के बाद नहीं है, ए आंसर आ गया 4। अगर मैं ऑर्डर में पूछता आप बोलते 4। मतलब कॉन्सेप्ट यही है कि आपको बताना है जैसे एस के आगे आपको कितने वर्ड दिख रहे हैं, जो यहाँ पे पड़े हैं वही उसका प्लेस होना चाहिए। जैसे एस के बाद टी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अल्फ़ाबेट में भी एस के बाद टी ही तो आता है, इसमें भी 0 का गैप होता है। फिर एस के बाद यू आया तो इसका मतलब एक छोड़ के यू आता ना, तो यहाँ पे भी एक का गैप है, और अल्फ़ाबेट में भी एस टी यू, तो एक का ही गैप होता है। तो 2 पेयर मिल गए मुझे। एस के साथ आगे देखो, यहाँ पे एस टी यू, यहाँ बी होना चाहिए था बट नहीं है, एस टी यू बी, आगे डब्ल्यू एक्स बाई, कोई भी वर्ड नहीं है, छोड़ दिया। फिर मैं टी पकड़ा, टी के बाद यू आता है, बिल्कुल एक हो गया। फिर आगे बी यू बी डब्ल्यू एक्स बाई, और कोई भी नहीं था। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब मैं चलता हूँ बैकवर्ड साइड। क्यों? क्योंकि सीरीज में दोनों साइड से देखना है। यहाँ से पकड़ते हैं, टी के बाद देखो टी, एस टी के बाद यू बी डब्ल्यू एक्स बाई जेड, कोई नहीं आया। एन के बाद देखो, एन के बाद ओ पी क्यू
आर एस आ गया एस, इसका मतलब एन एस वाला एक पेयर बन गया उल्टी साइड से। आगे देखते हैं ई के बाद एफ जी एच आई नहीं आया कोई भी, डी के बाद देखो ई नहीं आया, एफ भी नहीं आया, जी भी नहीं आया, यू के बाद बी डब्ल्यू नहीं आया, टी के बाद एस टी यू नहीं आया। तो इसका मतलब टोटल बने 5। अगर मैं सीरीज में बात करूं देन 5, अगर मैं ऑर्डर में बात करूं तो 4। ये था क्वेश्चन नंबर दूसरा। सेम क्वेश्चन है लेकिन इस पर मैंने क्या पूछा ऑर्डर में, तो आंसर क्या था ऑर्डर में 4। सीरीज में बात करूं 5, क्योंकि सीरीज में उल्टी साइड से भी आपको लेना होता है। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको करना ये, जैसे मैं बोल देता हूं मोहित, मैंने नाम लिख दिया, मुझे बताओ सीरीज में और ऑर्डर में कितने कितने बनेंगे। चलो चेक करें, एक बार चेक कर देते हैं। ठीक है, एक बार चेक करते हैं। एम के बाद एन नहीं आया, ओ पी क्यू कोई वर्ड नहीं, ओ के बाद देखो पी क्यू आर नहीं आया, एच के बाद देखो एच आई जे, तो एच के बाद आई आता है, यहाँ पे भी आई है, इट मीन्स कि यहाँ पे मेरा एक तो बन गया एच आई, एक पेयर बन गया। ठीक है, फिर आई के बाद जे नहीं आया। अब सीरीज की बात करूँ, अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ आंसर आ चुका है 1। क्यों? क्योंकि एच के बाद आई तो आता है, एच के बाद आई आता है ना, यहाँ पे भी जीरो गैप, यहाँ पे भी जीरो गैप, बिल्कुल सही जगह रखा हुआ है। ठीक है, फिर आगे और कोई भी नहीं बना। फिर मैं अगर सीरीज की बात करूँ ऑर्डर का आंसर आ चुका है, सीरीज में उल्टी साइड से देखना है, उल्टी साइड से पढ़ते हैं। टी के बाद देखें यू भी नहीं आया, बी डब्ल्यू एक्स नहीं आया, आई के बाद देखो जे के एल नहीं आया, एच के बाद देखो एच के आगे चलना आपको। ठीक है, एच के आगे चलना, पीछे कभी नहीं चलना, एच आई जे नहीं आया, ओ के बाद देखो ओ के बाद पी आता नहीं आया, इसका मतलब सीरीज में भी एक ही इसका आंसर है। ठीक है, चलो अगर मैं वर्ड लिखूं, मान लो मैं लिख दिया राम नाम, चलो बताओ मुझे कितने वर्ड आते हैं। आर के बाद देखो, आर के बाद देखो एस टी यू बी डब्ल्यू नहीं आया, ए के बाद बी सी डी नहीं आया, एम के बाद एन आ रहा है, एक बन गया, ओ पी नहीं आया, एन के बाद देखो ओ पी नहीं आया, एक बाद नहीं आया, तो एक बन गया ऑर्डर में। सीरीज में देखो उल्टा भी देखते हैं, एम एन ओ पी क्यू आर, आर आ गया एक, तो एक ये बन गया, ए बी सी डी नहीं आ रहा है, एन ओ पी क्यू नहीं आया, एम एम के बाद एन ओ नहीं आया, ए के बाद आर नहीं आया, तो मतलब सीरीज में बने 2, ऑर्डर में बना 1। तो ये है। अब अगर आपका क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस बनाता है तो वो क्वेश्चन देखो ऐसे देगा आपको। चलो ये लेस और मोर वाला क्वेश्चन, ये लेस वाला है। ठीक है, लेस वाला। अब बोल रहा है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर इन द वर्ड मेडिटेशन। मेडिटेशन में आपको बताना है विच हैव वन लेस देन द नंबर ऑफ लेटर बिटवीन देम, मतलब जितना बीच में गैप होना चाहिए उसके अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑर्डर में, ऑर्डर की बात हो रही है ना, आपको लेफ्ट से राइट ही चलना है। ठीक है, अब आपको पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितना गैप है उतना नहीं बताना, एक कम बताना है। मतलब यहाँ पे 6 का गैप होगा ना, तो आपका गैप 5 होना चाहिए उसमें आंसर में, तो वो आपको बताना देख के, मतलब एक कम है। तो एक कम वाले में आपको सीधा सीधा ये याद रखना है, जब भी एक लेस होगा, भी मैं आपको सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ, मैं आपको डिटेल में ये पढ़ा चुका हूँ सारा। ठीक है, तो वन लेस में आप हमेशा एक ऐड करके फिर करो। जैसे मुझे एम से चलना ना, तो एम में पहले एक ऐड कर लो, एम 13 पे आता है 14 पे, एम के एक ऐड किया तो एन आ गया। अब एन से आगे चलना आपको, एन के बाद देखो ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू, एक आ गया टी सही जगह पे। अब ई से स्टार्ट होना, बट ई में पहले एक ऐड करके चलना है, ई के बाद एक आता है एफ, एफ से स्टार्ट हो जाओ, जी एच आई जे के एल एम एन, एन आ गया, एक हो गया। आगे देखो डी, डी में एक ऐड करो ई, एफ जी एच आई जे के एल नहीं आया। आई के बाद देखो आई में एक ऐड करो, जी आ गया, के एल एम एन ओ पी नहीं आया। ए के बाद बी, बी से चलो ए में पहले एक ऐड करके चलना है, तो बी हो गया। बी के बाद देखो सी आना चाहिए, नहीं आया, डी यहाँ आना चाहिए, नहीं आया, ई भी नहीं आया, एफ नहीं आया, तो टी में एक ऐड करो, यू बी डब्ल्यू एक्स नहीं आया। आई के बाद जे के एल नहीं आया, ओ के बाद पी क्यू नहीं आया। इसका मतलब इसमें सिर्फ 2 ही पेयर बने ऑर्डर में, दैट इज आंसर आ गया इसका 2। क्वेश्चन में कंसेप्ट इतना सा है कि आपको देखो देख क्या रहा हूँ मैं, जैसे एम के मुझे सीधा चलना होता मेडिटेशन में, अगर लेस नहीं होता तो मुझे ये बताना था कि एम के बाद, जैसे मैं एम के बाद एन आता ना, तो यहाँ पे एन होना चाहिए, नहीं आया। एन के बाद ओ नहीं हुआ, ओ के बाद पी नहीं आया, पी के बाद क्यू नहीं आया, क्यू के बाद आर नहीं आया। मतलब एम के हिसाब से कोई भी ऐसा लेटर प्लेस पे नहीं आ रहा, ये हमें देखना होता है। अब एक लेस का मतलब पहले एक ऐड करना है, तो इसको एन मानना है, फिर आगे चलना है। एन के बाद क्या आना चाहिए, ओ पी क्यू आर एस टी सही था।
UBW, और कोई भी लेटर अपनी जगह पे नहीं आया। ई में एक ऐड किया, F हो गया, फिर GHIJKLMN, तो यहाँ पे N तो N ही आ गया। तो यही वो 2 पेयर बन रहे हैं। तो ऑर्डर की बात हो रही है, अगर सीरीज में होती तो मैं उल्टा भी चलता, बट लेस में आप ध्यान रखना एक ऐड करके चलना। अगर मैं बोलता कि 2 लेस है, 2 कम आने चाहिए, तो अगर मुझे M है तो M को पहले 2 ऐड करो, M में 2 ऐड करो, 13 में 2 ऐड किया, 15, 15 मतलब O, तो O से स्टार्ट करना आगे, O के बाद PQRST, जो भी अपनी जगह पे सही आएगा वही आपका आंसर होगा। तो 3 लेस बोलेगा तो पहले ही 3 ऐड कर लो। तो ये है आपके लेस वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मोर वाले में माइनस कर लेना। तो बस ये है आपका ऑर्डर सीरीज का पूरा रिपीट यही कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिस हमने बहुत सारी करी हुई है, अब आपको ये ऐसे ही रिवाइज करना है। जिसको भी डाउट्स है वो इसमें अभी क्लियर हो जाएगा, प्लस आपके अगर नहीं भी रिवाइज करा तो भी आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर और गॉड ब्लेस यू।